नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को क्यों मनाया जाता है? 2026 की थीम क्या है और यह कहाँ होस्ट हुआ है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1991 की विंडहॉक डिक्लेरेशन की याद में यूनेस्को ने 1993 में घोषित किया। 2026 की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस, और यह हुआ है लुसाका जाम्बिया में होस्ट हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो 3 मई 1991 को अफ्रीकी पत्रकारों ने विंडहॉक जो नामीबिया में है में एक बड़ा डिक्लेरेशन किया। फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस, प्लुरालिस्टिक प्रेस, इसे विंडहॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने 1993 में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे घोषित किया। 2026 की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। एआई, मिस इन्फॉर्मेशन और जर्नलिज्म की सेफ्टी पर फोकस है। 2026 का ग्लोबल इवेंट लुसाका जाम्बिया अफ्रीका में होस्ट हुआ। यूनेस्को के नेतृत्व में। इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यूनेस्को गुइलेर्मो कैन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर दिया जाता है। गुइलेर्मो कानो एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे जिन्हें 1986 में ड्रग्स बैरन्स ने मार दिया। आर्टिकल 19 यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट सभी को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। तो ये था इसका डिटेल। अभी दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 30 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी किया है। इंडिया की रैंक क्या है और नॉर्वे क्यों स्पेशल है? तो इसका सही आंसर देना है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया का रैंक है 180 में से 197 57, और 2025 में 151 था, यानी कि 6 स्थान और नीचे आ गया है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और इरिट्रिया सबसे अंतिम में है। वेरियस सीरियस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। तो इसका डिटेल देखते हैं कि आरएसएफ जिसे बोलते हैं, जो संस्था रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक फ्रेंच एनजीओ है जो हर साल 180 देशों में प्रेस फ्रीडम में मेजर करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की मुख्य बात ये है कि इंडिया 157 नंबर पे है 180 देशों में, और 2025 में 151वें पे था, तो 6 स्थान नीचे आया है। और नॉर्वे लगातार 10 सालों से नंबर 1 पे है। और उसके बाद टॉप 5 में नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन आदि टॉप 5 पे है। और एरिटेरिया लगातार 3 साल से लास्ट नंबर पे है। चाइना हमसे पीछे है, 178वें नंबर पे है। पाकिस्तान 153वें नंबर पे, और इंडिया से बेहतर है क्योंकि हम 157 है और वो 153 है। यूएसए 64वें रैंक पे है, 7 स्थान वो भी नीचे आया है। तो इंडिया कैटेगरी वेरी सीरियस रखी गई है। आरएसएफ की इंडिया पर टिप्पणी है कि जर्नलिस्ट पर ऑनलाइन हरासमेंट और क्रिमिनल केसेस किया गया है, इस कारण से इसका रैंकिंग खराब हुआ है। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग से मीडिया पर दबाव है, क्यों लगातार इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट का प्रचार किया जाता है। और एंटी टेरर और डिफेमेशन लॉ का जर्नलिस्ट पर उपयोग किया जा रहा है। ग्लोबल पहली बार 50 से ज़्यादा देश डिफ़िकल्ट या वेरी सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये था पूरी दुनिया का प्रेस फ्रीडम का हाल। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रोहित जैन को क्या नियुक्ति मिली है, वे किसकी जगह लेंगे और उनका टर्म कितना होगा, कितनी अवधि के लिए है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लेंगे, और 3 साल के लिए है टर्म, और 3 मई 26 से चार्ज
एसीसी ने 2 मई को अप्रूव किया है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो 2 मई 2026 को अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने रोहित जैन को आरबीआई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। 3 मई 26 से वो चार्ज संभालेंगे। रोहित जैन कौन है? तो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे दिसंबर 2020 से। 30 साल से आरबीआई में काम किया है उन्होंने। सुपरविजन, ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग एरियाज में इनकी स्पेशलिटी है। ईडी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, रिस्क एनालिटिक्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देखते थे। कॉमर्स में मास्टर और एमबीए डिग्री है। किसकी जगह लेंगे? तो टी रविशंकर जो रिटायर हुए 2021 में पहली बार नियुक्त, 24 और 25 में एक्सटेंशन भी मिला था उनको। इनका टर्म जो जैन जी का है उनका 3 साल है। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा है, दिसंबर 2024 से वर्तमान तिथि तक। ये है चौथा क्वेश्चन। 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को इतिहास रचा। क्या हासिल किया और वे कहाँ से है? तो उन्होंने 29 किलोमीटर लंबी पार्क स्ट्रीट जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है तैरकर पार किया है। 9 घंटे 50 मिनट में है यह कारनामा किया है। रांची झारखंड से हैं। 7 साल के हैं। वर्ल्ड का यंगेस्ट और फास्टेस्ट पार्क स्ट्रीट स्विमर बन गए हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं। 30 अप्रैल 2026 को रांची के 7 साल के ईशांक सिंह ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने पाक स्ट्रेट तैरकर पार किया है। शुरुआत है तलाई मन्नार श्रीलंका से और समाप्ति धनुषकोडी जो तमिलनाडु इंडिया में है वहाँ से। कुल दूरी 29 किलोमीटर, समय 9 घंटा 50 मिनट। पहले का रिकॉर्ड 10 साल के जय जसवंत ने 2019 में 10 घंटा 30 मिनट में पार किया था। ईशांक ने 40 मिनट कम समय में किया है। ईशांक क्लास 3 के स्टूडेंट है। डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली वही स्कूल है जहाँ से एम एस धोनी पढ़े थे, वो पढ़ रहे हैं। श्रीलंका नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेफ्टी एस्कॉर्ट किया है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रीट स्विमर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट कहा है। तो ये थे इसके डिटेल। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो डीआरडीओ ने 1 मई 26 को एलआरएसएचएम का फेज सेकेंड टेस्ट किया है। यह मिसाइल क्या है और इसकी क्या खासियत है? तो ये लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और 1500 किलोमीटर रेंज है। मैक 5 से 10 स्पीड तक जाता है। बे ऑफ बंगाल में टेस्ट हुआ है, इंडियन नेवी के लिए है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए बनाई है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो दुश्मन के बड़े जहाज़ों को 1500 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है। हाइपरसोनिक क्या होता है? तो साउंड से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज चलता है और मैक 10 तक जा सकती है। इतनी तेज कि दुश्मन रोक नहीं सकता है। 1 मई 26 बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के कोस्ट से फेज सेकेंड टेस्ट हुआ। 1500 किलोमीटर दूर मूविंग टारगेट को सटीक हिट किया। टेस्ट हिस्ट्री है तो पहला टेस्ट 2023 में, दूसरा नवंबर 24 में, तीसरा 1 मई 26 में। रिपब्लिक डे 26 परेड में पहली बार पब्लिक को दिखाई गई। कौन बनाता है इसको? तो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद और भारत डायनेमिक्स मिलकर इसको बनाते हैं। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो कर्नाटका ने 2 मई 26 को इंडिया का पहला राज नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बेंगलुरु में लॉन्च किया। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटका का स्पेस इनोवेशन इकोसिस्टम मजबूत करना, स्टार्टअप और एकेडमिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट और इन स्पेस और इसरो के साथ कोलैबोरेशन करना। तो इसका ये डिटेल देखते हैं। तो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने 2 मई 26 को बेंगलुरु में इंडिया का पहला स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सलेंस
फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। यह क्या है? तो यह एक डेडिकेटेड हब है जहां स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य है स्पेस स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर देना। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच कोलैबोरेशन करवाना और इन स्पेस और इसरो के साथ काम करना है। कर्नाटक स्पेस सेक्टर में आगे क्यों है? तो बेंगलुरु में पहले इसरो हेडक्वार्टर, हाल, बेल, डीआरडीओ लैब्स है और 150 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप ऑलरेडी बेंगलुरु में है। और इन स्पेस क्या है? तो 2020 में स्पेस सेक्टर के प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बना रेगुलेटरी बॉडी है। प्राइवेट कंपनीज को इसरो की फैसिलिटी यूज करने की परमिशन देना है। इंडिया का स्पेस इकोनॉमी 2024 में 8.4 बिलियन डॉलर का है। 33 में इसे 44 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो थॉमस कप 2026 में इंडिया ने चाइना ताइपे को 3-0 से हराया। थॉमस कप क्या है और इंडिया के लिए यह जीत क्यों खास है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। उसका सही आंसर ऑप्शन बी, बैडमिंटन का मेंस टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और डेनमार्क में इंडिया सेमीफाइनल में कम से कम ब्रोंज पक्का यह है। इसका डिटेल देखते हैं। तो थॉमस कप क्या है? तो बैडमिंटन का सबसे बड़ा मेंस टीम टूर्नामेंट है। हर 2 साल में होता है। 1948 में शुरू हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोजित करती है। थॉमस कप 2026 कहाँ? तो डेनमार्क में हुआ। इंडिया ने क्वार्टर फाइनल्स में चाइनीज ताइपी को 3-0 से हराया। इसे इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। नहीं, कम से कम ब्रॉन्ज तो पक्का हो गया है। इंडिया के हीरो लक्ष्य सेन सिंगल में जीत। सात्विक साईराज, रेंका रेड्डी और चिराग शेट्टी डबल में जीत। आयुष शेट्टी सिंगल में जीत। इंडिया का पहला थॉमस कप खिताब 2022 में इंडोनेशिया में 73 साल के बाद 2024 में रनर अप रहे और 26 में फिर सेमीफाइनल में। तो ये था इसका डिटेल। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो परवीन शेख को 2026 का वाइटले अवार्ड मिला। यह अवार्ड क्यों दिया गया और इंडिया स्कीमर्स क्या है? तो इंडिया स्कीमर्स एक लुप्तप्राय पक्षी की कंजर्वेशन के लिए है। गार्जियंस ऑफ द स्कीमर इनिशिएटिव, चंबल नदी और बाकी डिटेल देखते हैं। तो वाइटले अवार्ड यूके बेस्ड वाइटले फंड फॉर नेचर देता है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, पर्यावरण का ऑस्कर कहते हैं। परवीन शेख बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की साइंटिस्ट है। इंडियन स्कीमर क्या है? तो एक खूबसूरत नदी पक्षी है। चमकीला ऑरेंज बॉयल पानी की सतह पर उड़ते हुए मछली पकड़ता है। IUCN के अनुसार इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है। दुनिया में सिर्फ 3,000 ही बचे हैं, उनमें से 90% से अधिक इंडिया में है। परवीन की गार्जियन ऑफ द स्कीमर इनिशिएटिव चंबल नदी MP, यूपी और राजस्थान पर काम शुरू किया 2017 में। स्थानीय लोगों को स्कीमर गार्जियंस बनाया। वे नेस्ट की रक्षा करते हैं। इसका रिजल्ट है कि 400 जो था 2017 में बढ़कर 2025 में 1,000 हो गया। और चंबल की पॉपुलेशन वाइटले अवार्ड फंडिंग से अब प्रयागराज, गंगा यमुना तक वर्क एक्सपेंड होगा। तो ये था इसके डिटेल। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग में PM मोदी ने नए फुल टाइम मेंबर्स नियुक्त किए हैं। उनका नाम क्या है और उनकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोरामनिया और आर बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है फुल टाइम मेंबर्स। तो इसका डिटेल देखते हैं।
तो पीएम मोदी ने नीति आयोग में 2 नए फुल टाइम मेंबर्स नियुक्त किए हैं। जोराम मनिया तो अरुणाचल प्रदेश से हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड है। एनईआई जीआरआई एचएमएस में काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ट्राइबल डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज है। आर बाला सुब्रमण्यम रूरल डेवलपमेंट और गवर्नेंस में प्रोफेसर। पद्म श्री अवार्ड होल्डर। स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के थ्रू रूरल एम्पावरमेंट में दशकों का काम का अनुभव है। माइमन सिंह कर्नाटका में ग्रास रूट कम्युनिटी वर्क। नीति आयोग की कंपोजिशन चेयरपर्सन पीएम मोदी है। वाइस चेयरमैन अशोक लाहिरी है, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुमन बेरी की जगह। फुल टाइम मेंबर्स में अभी नए आ गए हैं जोरा मनिया, आर बाला सुब्रमण्यम, पहले से हैं गोवर्धन दास। स्पेशल इनवाइटी है शिवराज सिंह चौहान जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर है की कैबिनेट मेंबर्स और भी हैं। तो ये थे इसका डिटेल। अभी 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। यूएसटीआर ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। यूएसटीआर क्या है और यह लिस्ट किस लिए है? तो यूएसटीआर का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। यूएस सरकार की ट्रेड बॉडी है। और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट उन देशों को रखा जाता है जिन देशों में यूएस कंपनीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव या एक यूएस गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो ट्रेड डील्स नेगोशिएट करती है और ट्रेड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करती है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या है? तो यह हर साल में स्पेशल 301 रिपोर्ट में यूएसटीआर उन देशों की लिस्ट बनाती है जहां यूएस कंपनीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन होता है। इंडिया 2026 में पीडब्ल्यूएल में क्यों है? तो फार्मास्यूटिकल पेटेंट इंडिया की जेनरिक पॉलिसी के कारण इसका उल्लंघन होता है। डिजिटल पायरेसी, मूवी, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक की पायरेसी, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, कॉपीराइट इन्फोर्समेंट में कमजोरी। इंडिया लगातार कई सालों से इस लिस्ट में है, 26 में भी है। आईपीआर क्या है? तो कोई भी नई इन्वेंशन बॉडी, इन्वेंशन, बुक, सॉन्ग, डिजाइन जो किसी ने बनाई है उस पर उसका हक होता है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इंडिया का तर्क यह है कि हमारी पेटेंट पॉलिसी पब्लिक हेल्थ और एफोर्डेबल मेडिसिन के लिए ज़रूरी है, हम उसका यूज करेंगे चाहे वो किसी भी देश ने बनाया हो। तो 11वां क्वेश्चन। रसिया ने 1 मई 26 को सोयूज 5 रॉकेट का पहला टेस्ट लॉन्च किया है। यह रॉकेट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आपको बताना इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रसिया का मीडियम लिफ्ट रॉकेट है। और इसका डिटेल देखते हैं। तो रसिया ने 1 मई 26 को सोयूज 5 रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है बेंकानूर कास्मरडोम जो कजाकिस्तान में है। तो सोयूज 5 क्यों इम्पोर्टेंट है? रसिया पुराने जेनिथ रॉकेट जो सोवियत ईरा का है को रिटायर करने की प्लानिंग कर रहा है। सोयूज 5 उसकी जगह लेगा। मीडियम लिफ्ट रॉकेट है, लो अर्थ ऑर्बिट में 17 टन तक पेलोड ले जा सकता है। फ्यूल यूज करता है वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लस केरोसिन, क्लीन बर्निंग के लिए है। और रसिया रेस्कोस्मोस एजेंसी ने डेवलप किया है इसको। एनर्जिया कंपनी ने बनाया है। भविष्य का प्लान क्या है? तो सोयूज 5 के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद सोयूज 6 जो कि रियूजेबल वर्सन रसिया का स्पेस एक्स की फाल्कन 9 जैसा डेवलप होगा। बेंकानूर कास्मरडोम कजाकिस्तान में स्थित दुनिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट स्पेस लॉन्च फैसिलिटी है और रसिया ने
इसे लीज पर ले रखी है। तो ये इसका फुल डिटेल था, और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।